सो फ्रेंड, शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पर ये बोल रही है कि ऐसा लगता है जैसे कि हम पहली बार कल ही मिले थे। सो फ्रेंड्स, जब भी हम अपने सेंटेंस में इस तरीके से बोलते हैं कि कल ही की बात लगती है, ऐसा लगता है कल ही की बात थी कि हम पहली बार मिले थे, तो इसके लिए हम इंग्लिश में बोलेंगे इट सीम्स लाइक जस्ट येस्टरडे। इसके मतलब होता है कि कल ही की बात है, ऐसा लगता है जैसे कल ही की बात हो। इट सीम्स लाइक जस्ट येस्टरडे दैट वी फर्स्ट मेट। तो यहाँ पर ये कह रही है कि कल ही की बात लगती है कि हम पहली बार मिले थे। काफ़ी समय हो गया है ना। इसे हम इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम, हैज़न्ट इट। तो लास्ट में हमने बोला हैज़न्ट इट, है ना के सेंस में। ये बदलता रहता है सेंटेंस के हिसाब से, क्योंकि ये सेंटेंस हैज़ हैव का है, इसमें हैज़ हैव यूज़ होता है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो इसलिए हमने लास्ट में हैज़न्ट इट बोला है। जैसे कि काफ़ी समय हो गया है ना। इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम, हैज़न्ट इट। आगे कुछ और भी देखते हैं। आगे बोल रही है कि समय बहुत तेज़ी से बीतता है ना। फिर से है ना बोला गया है, लेकिन ये वाला सेंटेंस हैज़ हैव का नहीं है, ये डू डज का है, तो इसलिए लास्ट में हम डजंट इट बोलेंगे। ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का है, तो इसे इंग्लिश में इस तरीके से बोला जाएगा टाइम फ्लाइज सो क्विकली, डजंट इट। टाइम फ्लाइज सो क्विकली, डजंट इट। समय बहुत तेज़ी से बीतता है ना। टाइम फ्लाइज सो क्विकली, डजंट इट। जब हम पहली बार मिले थे तब से हम बहुत बड़े हो गए हैं, है ना। तो आगे बता रही है कि जब हम मिले थे तब तो बहुत छोटे थे, लेकिन काफ़ी बड़े हो गए हैं। तो इस तरीके से बोल रही है कि जब हम पहली बार मिले थे तब से हम बहुत बड़े हो गए हैं, है ना। तो इसे इंग्लिश में बोला जाएगा वी हैव ग्रोन अप अ लॉट सिंस वी फर्स्ट मेट, हैवंट वी। तो यहाँ पर हमने हैवंट वी क्यों बोला, है ना के सेंस में, क्योंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का, ये हैज़ हैव का है, तो यहाँ पर हैव का यूज़ हुआ है, तो इसलिए हमने बोला हैवंट इट। ये कह रही है कि वी हैव का यूज़ हो रहा है ना। वी हैव ग्रोन अप अ लॉट सिंस वी फर्स्ट मेट, हैवंट वी। जब हम पहली बार मिले हैं तब से हम बहुत बड़े हो गए हैं, है ना। तुम माइक्रोसॉफ्ट के लिए काम कर रहे हो, है ना। आगे बोल रही है उससे कि तुम किस कंपनी के लिए काम कर रहे हो, तो इसे बता रही है कि तुम माइक्रोसॉफ्ट के लिए काम कर रहे हो, है ना। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे यू आर वर्किंग फॉर माइक्रोसॉफ्ट, आंट यू। तो यहाँ पर आर का यूज़ हो रहा है ना, यू आर वर्किंग, तो लास्ट में हम बोलेंगे आंट यू का। तो कह रही है कि यू आर वर्किंग फॉर माइक्रोसॉफ्ट, तुम माइक्रोसॉफ्ट के लिए काम कर रहे हो, आंट यू, है ना। तुम माइक्रोसॉफ्ट के लिए काम करते हो, तो यहाँ पर सेंटेंस थोड़ा चेंज हो गया है। वहाँ पर काम कर रहे हो, यहाँ पर काम करते हो, तो यहाँ पर ये डू डस का यूज़ होगा यहाँ पर, तो इसलिए हम यहाँ पर बोलेंगे लास्ट में डोंट यू। तो कह रही है कि यू वर्क फॉर माइक्रोसॉफ्ट, डोंट यू। यू वर्क फॉर माइक्रोसॉफ्ट, डोंट यू। तुम माइक्रोसॉफ्ट के लिए काम करते हो, है ना। यू वर्क फॉर माइक्रोसॉफ्ट, डोंट यू। अगर ऐसे बोलेंगे यू आर वर्किंग फॉर माइक्रोसॉफ्ट, तो लास्ट में हम बोलेंगे आंट यू। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना, बारीक बारीक चीज़ों का। आगे देखते हैं। यहाँ पर ही कह रही है कि तो तुम जानना चाहते हो कि मैं जीने के लिए क्या काम करती हूँ। कि इस कहने का मतलब है कि सामने वाला इससे पूछना चाह रहा है कि तुम काम क्या करते हो, तो इससे कह रही है कि सो यू वांट टू नो व्हाट आई डू फॉर अ लिविंग। फॉर अ लिविंग का यूज़ किया है। देखो, जब भी हम किसी से पूछते हैं कि तुम क्या काम करते हो, किसी से भी हमें पूछना हो कि तुम क्या काम करते हो, तो हम बोलते हैं व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू। या अगर उसे थोड़ा और अच्छी तरीके से बोलते हैं तो हम बोलेंगे व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग। तो हम जोड़ देते हैं फॉर अ लिविंग, यानी जीने के लिए क्या करते हो, काम क्या है तुम्हारा। इसलिए यहाँ पर ये पूछ रही है कि सो यू वॉन्ट टू नो, तो तुम जानना चाहते हो व्हाट आई डू फॉर अ लिविंग, मैं क्या करती हूँ लिविंग के लिए, जीने के लिए। मेरे पास तुम्हारी तरह फुल टाइम जॉब तो है नहीं। ये लड़की फुल टाइम जॉब नहीं करती है, पार्ट टाइम जॉब करती है, यानी कि इसके फुल टाइम जॉब नहीं है। तो इससे कह रही है कि वेल आई डोंट हैव फुल टाइम जॉब लाइक यू। वेल आई डोंट हैव अ फुल टाइम जॉब लाइक यू। मेरे पास तुम्हारी तरह फुल टाइम जॉब तो है नहीं। वेल आई डोंट हैव अ फुल टाइम जॉब लाइक यू। मैं सिर्फ पार्ट टाइम काम करती हूँ। आई ओनली वर्क पार्ट टाइम। तो जब भी कोई पार्ट टाइम काम करता है उसे इंग्लिश में बोलना हो तो इसी तरीके से बोला जाएगा आई ओनली वर्क पार्ट टाइम, यानी मैं पार्ट टाइम काम करती हूँ, करता हूँ। तो यहाँ पर ये लड़की है तो कह रही है कि आई ओनली वर्क पार्ट टाइम, मैं सिर्फ पार्ट टाइम काम करती हूँ। मैं पार्ट टाइम नर्स के तौर पर काम करती हूँ। ये बता रही है कि मेरा पार्ट टाइम जो काम है वो है नर्स का। मैं अस्पताल में नर्स के रूप में, नर्स के तौर पर पार्ट टाइम काम करती हूँ। आई वर्क पार्ट टाइम एज अ नर्स, और आई वर्क पार्ट टाइम एज अ नर्स, यानी मैं पार्ट टाइम नर्स के तौर पर काम करती हूँ। मेरी पार्ट टाइम नौकरी के अलावा ये कुछ और भी करती है, तो इसलिए बता रही है कि अपार्ट फ्रॉम माई
पार्ट टाइम जॉब। अपार्ट फ्रॉम का यूज़ होगा यहाँ पर, अपार्ट फ्रॉम माई पार्ट टाइम जॉब, यानी मेरी पार्ट टाइम नौकरी के अलावा अपार्ट फ्रॉम माई पार्ट टाइम जॉब मैं 2 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर वाला एक यूट्यूब चैनल भी चलाती हूँ। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे आई ऑल्सो रन अ पॉपुलर यूट्यूब चैनल विद ओवर 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स। I also run a popular YouTube channel with over 2 million subscribers। तो यहाँ पर ये ध्यान से देखना, ये अपने 2 काम के बारे में बता रही है। पहला तो इसने बताया कि मैं नर्स के तौर पर काम करती हूँ, फिर कह रही है कि अपार्ट फ्रॉम माई पार्ट टाइम जॉब, मेरी पार्ट टाइम नौकरी के अलावा आई ऑल्सो रन अ पॉपुलर यूट्यूब चैनल विद ओवर 2 मिलियन सब्सक्राइबर, मैं 2 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर वाला एक यूट्यूब चैनल भी चलाती हूँ। आपसे बात करते करते मुझे समय का पता ही नहीं चला, काफ़ी देर से बात कर रही है तो समय बहुत हो गया। तो कह रही है कि आई लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम वाइल टॉकिंग टू यू। मैंने पहले बताया, इससे पहले की वीडियो में भी ये सेंटेंस दोबारा से रिपीट हुआ है क्योंकि ये काफ़ी यूज़फुल है। इस तरीके से हम बोल देते हैं कि आई लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम वाइल टॉकिंग टू यू, यानी आपसे बात करते करते तो समय का पता ही नहीं चला। आई लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम वाइल टॉकिंग टू यू। माफ़ करना, अब मुझे जाना चाहिए। आई एम सॉरी, यानी बीच में बात छोड़ के जा रही है तो इसलिए बोल रही है कि आई एम सॉरी, माफ़ करना। आई मस्ट बी गोइंग नाउ, मुझे अब चलना चाहिए, यानी चलते रहना चाहिए, मुझे रुकना नहीं है। आई एम सॉरी, आई मस्ट बी गोइंग नाउ, माफ़ करना, मुझे जाना चाहिए। मेरी माँ घर पर मेरा इंतज़ार कर रही होगी। ये तो काफ़ी यूज़फुल सेंटेंस है। इसे इंग्लिश में इस तरीके से बोला जाएगा, माई मदर विल बी एट होम वेटिंग फॉर मी। माई मदर विल बी एट होम वेटिंग फॉर मी, यानी मेरी माँ घर पे होगी और मेरा इंतज़ार कर रही होगी। माई मदर विल बी एट होम वेटिंग फॉर मी। वैसे तुमसे बात कर अच्छा लगा। आगे बोल रही है कि वेल इट हैज़ बीन नाइस टॉकिंग टू यू। तो जब भी हम किसी से बात करके जाते हैं, हम उससे कहते हैं ना कि तुमसे बात करके अच्छा लगा, तो इसे इंग्लिश में इस तरीके से बोला जाता है, वेल इट हैज़ बीन नाइस टॉकिंग टू यू। नाइस के बाद टॉकिंग का यूज़ होगा, टॉक के बाद ING। तो कह रही है कि इट हैज़ बीन नाइस टॉकिंग टू यू, वेल इट हैज़ बीन नाइस टॉकिंग टू यू। वैसे तुमसे बात कर अच्छा लगा। तुमने उस दिन भी ऐसा ही कहा था, है ना। यहाँ पर इसने इससे कोई बात कही और ये बात इसने पहले भी कभी कही थी इस लड़के से, तो यहाँ पर इस सीखी से याद दिला रहा है, कह रहा है कि तुमने उस दिन भी ऐसा ही कहा था, है ना। तो इस तरह के सेंटेंस के लिए हम बोलेंगे यू सेड सो द अदर डे डिडंट यू। यू सेड सो द अदर डे, यानी तुमने उस दिन भी ऐसा ही कहा था, है ना। डिडंट यू, यहाँ पर डिडंट यू का यूज़ हुआ है सेंटेंस के हिसाब से, पास्ट का सेंटेंस है इसलिए डिड का यूज़ हुआ है। यू सेड सो द अदर डे डिडंट यू, तुमने उस दिन भी ऐसा ही कहा था, है ना। मैं तुम्हारा झूठ देख सकता हूँ। अब इसे समझो, झूठ देख सकता हूँ का क्या मतलब है। जब भी कोई आपसे झूठ बोल रहा है, आपको धोखा दे रहा है, आप उसकी बातों से ही समझ गए कि या तो मुझसे झूठ बोल रहा है, मुझे धोखा दे रहा है, तो तब आप इसे इंग्लिश में इस तरीके से बोलोगे, आई कैन सी थ्रू। तो यहाँ पर यूज़ होगा सी थ्रू का, आई कैन सी थ्रू योर लाइज। आई कैन सी थ्रू योर लाइज। तो इस कहने का मतलब है कि मैं तुम्हारे झूठ को देख सकता हूँ, समझ गया हूँ कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, मुझे धोखा दे रहे हो। आई कैन सी थ्रू योर लाइज, मैं तुम्हारे झूठ को देख सकता हूँ। तुमने मुझे 2 बार धोखा दिया है। इसने पास्ट में से धोखा दिया था 2 बार, तो कह रहा है कि यू हैव डिसीव्ड मी ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब है 2 बार। यू हैव डिसीव्ड मी ट्वाइस, यानी तुमने मुझे पहले 2 बार धोखा दिया है। यू हैव डिसीव्ड मी ट्वाइस।